सो दिस इज़ वेयर आई पुट ऑल माई स्केच बुक्स। आई नो काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है, तो आप सब चीज़ों को इग्नोर करें। मैं आपको स्केच बुक्स बारी बारी पे एक एक पेज से गो थ्रू करवाती हूँ। टेक देम आउट। बहुत ज़्यादा लुक पंच, लेकिन इसके अंदर काम इतना ज़्यादा नहीं है, वो स्केच बुक से ज़्यादा है। एंड अ लॉट ऑफ अदर पेपर्स एंड मैंने अपनी सारी स्केच बुक्स को निकाल दिया। मैं आपको वन बाय वन करके दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इस फाइल से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ये जो फाइल है ना, इसकी बैक स्टोरी ये है कि मतलब जब मैंने ड्राइंग बिल्कुल ही करनी स्टार्ट की थी ना, मैं 5 क्लास में थी, जब मैं अपनी साइंस बुक्स के ये नोटबुक्स ये देखें, ये वाली नोटबुक्स मुझे अच्छे तरीके से याद है। एक पेज इसका खाली होता था और एक पेज को करना ऐसे होती थी। मैंने यहाँ से ड्राइंग करनी स्टार्ट की थी, नोटबुक के लास्ट से बनाती थी। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, पेंसिल स्केच बुक्स कुछ भी नहीं था, तो मैं तब से बनाती थी और मैं उसको इतने सालों से इस फाइल के अंदर सजा के रखी हुई हैं। तो ये कुछ यूट्यूब से इंस्पायरेशन, तब तो पिंटरेस्ट वगैरह ना ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं थी और ना इंटरनेट इतना आम था, तो बस यूट्यूब से ही देख देख कर बनाई हुई हैं। ये फिर के समथिंग डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की है। अब देखो ना तो मुझे बहुत शर्म आती है देख के। और ये जो है ये सलमान खान है, अपनी तरफ से मैंने सलमान खान बनाया था। आई लाइक के ये इसकी जो फेस की शेप है वो एक्चुअली सलमान खान जैसी दिख रही है मुझे अभी भी, बट ग्लासेस एंड एवरीथिंग नो, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये इसके ऊपर तो मैं बहुत प्राउड थी कि मैंने एक्चुअली कोई बहुत बड़ा मास्टरपीस बना दिया। ये बहुत पुराना है, ये देख के ना मेमोरीज सारी याद आ जाती हैं। या फिर मैंने एक सेल्फ पोर्ट्रेट एक्चुअली ट्राई किया था, बट मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया बिकॉज आई नो कि मैंने आइज़ बहुत अच्छी बना लिया है। अगर मैं इसकी फेस की शेप बनाऊंगी ना तो फिर ये साथ क्योंकि ख़राब हो जाएगा। मैंने ये भी नहीं, इसको कभी कंप्लीट ही नहीं किया। और ये मैंने ऋतिक रोशन बनाया था, ये मेरी फर्स्ट एवर पोर्ट्रेट। आई नो ये कहीं से भी ऋतिक रोशन नहीं लग रहा, लेकिन मैंने ट्राई किया था। ये मैंने 2015 या 14 में बनाया था, मतलब आज से कोई 10-11 साल पहले। ये मेरा फर्स्ट एवर पोर्ट्रेट है, तो दैट्स वाई ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। उनका ये बिल्कुल मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ड्राइंग बनानी कंप्लीट की थी। देन सम प्रैक्टिसिंग एनिमीज़ बनाने और जो कार्टून्स बनाने थे ना, वो मतलब बचपन से ही मेरे से सही बन जाते थे। आई लाइक ये इंडियन गर्ल, मुझे इसके फेस की शेप अच्छी लगी थी, मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अच्छा बनाया। देन ये बर्ड्स, ओह इट्स मिस्टर बीन। ये मिस्टर बीन लग रहा है, ये अच्छा लगा है। बट आई डोंट लाइक के हाउ हेयर अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, मतलब कोई डिटेलिंग बहुत कम है इसके अंदर। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं इसकी बियर्ड लुक दे सकूं, बट इतनी अच्छी नहीं दे सकी। आई डोंट नो कि इसके आर्म्स के साथ क्या मसला है और इसका थंब इतना वियर्ड क्यों लग रहा है। और देन ये मैंने क्या नाम है इसका, देवसेना, ये मैंने देवसेना बनाई है। फिर लैक ऑफ डिटेलिंग, मतलब तब देखो ना मुझे डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं थी पता कि कहाँ पर कौन कौन सी डिटेल डालनी है, बस देख देख कर बनाई जाती थी। एक सूरभ जोशी आर्ट्स थी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी। उनकी वीडियोस जो होती थी ना, वो पोर्ट्रेट्स को बनाते थे उसके अंदर टाइम लैप्स के अंदर, तो मैं वहीं से ही इसको स्टॉप स्टॉप करके ना उनको कॉपी करती थी और मैं वही बनाती थी। सो ही इज़ माई टीचर एक्चुअली। उन्होंने उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है कि कैसे पोर्ट्रेट स्टार्ट करना है, आउटलाइनिंग स्टार्ट करनी है, ये सब कुछ हो। देन मैंने एन अदर ऋतिक रोशन पोर्ट्रेट ट्राई किया था, मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, तो मैंने इसका दूसरा पोर्ट्रेट ट्राई किया था, बट ये भी इतना अच्छा नहीं बना। लेकिन आई रियली लाइक्ड कि मैंने हेयर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया था और डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्ट्रैंड बनाने शुरू किए थे। पहले जिसमें सिर्फ कलर कर देती थी। देन ये कुछ मुजाहिद पता नहीं। ओह आई लाइक इट। आई लाइक कि मैंने लिप्स के अंदर शेडिंग दी है, डिफरेंट शेडिंग दी है। लेकिन बालों का फिर वही मसला, मुझे अभी तक बाल बनाने में ना बहुत गुस्सा करता है। देन ये मैंने आइंस्टाइन बनाया था। स्टार आहिस्ता आहिस्ता ना फिर मेरा वर्क कंप्लीट है। अच्छा, ये मैंने आइंस्टाइन दोबारा बनाना शुरू किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं किया, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो दूसरे स्केच बुक्स में होगा। ये फिर एनी गैसेस ये अनुष्का शर्मा है। आईज बहुत ज़्यादा एम्प्टी हैं, बट आई लाइक दिस स्टिल। देन ये मैं रैंडमली फेसेस एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस कर रही थी, सम हैप्पी, सरप्राइज्ड फेस, ये मैंने उसको गूगल पर सर्च किया था और फिर मैंने उसके फेसेस के एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर से लिया और फिर ये एक फेस बनाया था। देन ये सम ग्लासेस,
देन ये मुझे मेरी एक कज़न ने कहा था कि मेरा पोर्ट्रेट बना दो, तो मैंने सोचा ओके व्हाई नॉट ट्राई, बट ये बहुत बुरा बना था, मैंने उसको दिया भी नहीं। और ये देखें, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना चारकोल पेंसिल ट्राई की थी। तो चारकोल पेंसिल से मुझे अभी भी काम करते हुए एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि चारकोल पेंसिल ना बहुत मतलब गंद डालती है। ये देखो अभी तक मेरी फिंगर्स पे लग रही है। देन ये हैरी पॉटर है, लग तो रहा है हैरी पॉटर, लेकिन इसके ऊपर मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस वर्क। ये भी मैंने सूरज जोशी की वैसे ही टाइम लैप्स की वीडियो से कॉपी किया था। देन ये मैंने श्रद्धा कपूर बनाई, इस पर भी मैंने चारकोल पेंसिल की प्रैक्टिस की थी। देन सम सिंपल वर्ड्स, देखा एनिमी कार्टून में सब जो कलर्ड कार्टून्स होते हैं ना, वो तो मैं सही कॉपी कर लेती हूँ। तो और ये भी मुझे बहुत पसंद था। आई लाइक कि बहुत ज़्यादा सिंपल वर्क है, ज़्यादा इसके अंदर डिटेलिंग नहीं थी, मतलब ज़्यादा शेडिंग ब्लेंडिंग डिटेलिंग नहीं थी, बट फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। एक मिनट। देन देन ये मैंने करीना कपूर बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी आइज़। मैंने जो बनाई है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं अभी तक इसकी आइज़। देन ये मैंने पॉइंटर से ही कुछ डूडलिंग स्टार्ट की थी। देन सम फीचर्स, आईज़, नोज़, मुझे आईज़ बनानी बहुत ज़्यादा पसंद है। देन ये हलीमा सुल्तान, तब अर्तगल आना शुरू हो गया था, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और अर्तगल आ गया था। तो अच्छा, ये इस फाइल के अंदर बस इतना ही सब कुछ था। ओ 1 सेकेंड, सारी फाइल से निकली जा रही हैं। तो ये छोटी सी मेरी फ़ाइल थी। अब फाइल के बाद मैं आपको मैं लाइन वाइज नहीं लेके चलूँगी कि पहले ये थी तो इसके बाद कौन सी है कौन सी है, बस जौन सी मेरे हाथ लिख के ना मैं आपको वो दिखाई जाती हूँ। फिर ये मेरे पास A4 साइज़ में, ये सिर्फ एक ही स्केच बुक है, बाकी सारी A3 साइज़ में है। इसके ऊपर देखते हैं क्या बनाना मैंने स्टार्ट किया था। ओ, ये मैं कुछ इमोशनल हुई थी ये लड़कियों की शादी क्यों होती है, ये वो तो मैंने इसका ऊपर नाम भी दिया था, गुड बाय माई लाइफ। लेकिन आई रियली लाइक, मैं कुछ नया ट्राई करी थी कलर्स के साथ। ये मेरे पास ना तब नए नए अल्कोहल मार्कर्स आए थे, मैंने उससे ये बनाया था। देन यहाँ तो कुछ नहीं है। देन ये आपको मेरी स्केच बुक्स में सब इनकम्प्लीट ड्राइंग्स ही मिलेंगी। स्टूडेंट होकर अपने हॉबीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने नोबिता का घर बनाना स्टार्ट किया था और ये अभी तक मतलब ख़त्म भी नहीं हुआ। देन ये मुझे ना इस आर्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, जब याद आएगा तो मैं मेंशन कर दूँगी वीडियो में। लेकिन ये मैंने वो वाली आर्ट भी ट्राई की थी, मैंडेला, हाँ मैंडेला आर्ट, पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब इसी तरह का ही कोई इसका नाम होता है। यानी मैंने वेडनेसडे बनाई थी। अब इस टाइम तक ये जो इस टाइम स्पेंड की जो है ये स्केचबुक, ये उस टाइम स्पेंड किया जब ना मुझे फ़ैशन के अंदर इंटरेस्ट हुआ था, और मैं निकोलस आई गेस इस तरह से ही, आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी वोकेबलरी ख़राब है, मैं नाम भूल जाती हूँ। लेकिन ये मैंने उनसे इंस्पायर होकर ये सब कुछ किया था, मैं उनको मैंशन भी कर दूँगी, ठीक है। देन अगेन इनकम्प्लीट ड्राइंग। देन ये मैंने कैट बनाई है। सो एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक कोरियन लड़का बनाया था, लेकिन मैं यूजुअली अपनी जो ये स्केच बुक्स के पेजेस होते हैं ना, ये पेजेस मुझे सादे कभी भी नहीं मिले। मुझे ये पेजेस इतने अच्छे लगते हैं क्राफ्टिंग के लिए कि मैं मोस्टली यही क्राफ्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तभी मैंने इसको कट करके वो पेज यूज़ कर लिया था। और ये यहाँ पर भी मैंने कुछ बनाया हुआ था। और ये फिर वो कोरियन बॉय, लेकिन ये फिर उसका ये मतलब प्रिंट यहाँ पर हो गया था। देखा, पेजेस आधे ऐसे कटे हुए आधे पेजेस मिलेंगे मेरी स्केच बुक में, क्योंकि मैंने क्राफ्टिंग के लिए सारे पेजेस में फाड़ देती हूँ। मैंने रपंजिल स्टार्ट की थी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम कलर्ड स्केच स्टार्ट किया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर उसके बाद कभी बनाने का मौका ही नहीं मिला। देन ये सम फैशन फॉर यूट्यूब। देन लुक 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 लुक, ये मैंने वो बनाए थे बियर्स, पांडा, ग्रीजली, ओ सॉरी ये दिस इज़ पांडा, दिस इज़ पोलर बियर, ग्रीजली, पांडा, पोलर बियर। तो देन लुक एट दिस आई स्केच। अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ जब मैंने इसको इतने से बात खोला कि इसके जो कलर्स थे वो यहाँ पर आ गए, तो मेरा ये पूरा मतलब ये ख़राब हो गया था। लेकिन ये मैंने चारकोल आई फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, और ये वैसे इतना पुराना नहीं है, इसको भी मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल ही हुआ होगा बनाए हुए। लेकिन आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस। इसके अंदर देखो अब कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, वो जो फाइल के अंदर थी आर्ट और इसके अंदर की, ये देखो हर एक एक हेयर स्ट्रैंड मैंने अलग अलग बनाया है।
आई रियली लाइक दिस। और मुझे लगता है कि अगर ये इसका ब्लीड थ्रू इसके ऊपर आ गया ना तो वो एक अलग ही टेक्सचर दे रहा। अगर इस दोनों का भी आ जाता ना तो फिर वो ज़्यादा प्यारा लगता। लेकिन क्या कह सकते हैं आप। सेम अगेन पेजेस कटे हुए हैं टूटे फूटे, और ये सब कुछ स्केच बुक्स ख़राब हुई हुई हैं। अच्छा, तो ये थी मेरे पास A3 स्केच बुक। दैन मेरे पास एक ये पारस आर्ट फीवर की स्केच बुक है। ये मैंने अपना एक इंटर्नशिप स्टार्ट की थी तो उसके लिए मुझे ये चाहिए थी। मुझे ये सब ड्राइंग्स बनाने थे तो मैंने उसके लिए एक स्पेसिफिक डायरी या नोटबुक मंगवाई थी। उसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे ओ इसके अंदर एक मेरी मोस्ट फेवरेट जो ड्राइंग है ना वो एक इसके अंदर देखो, मैंने भी आपको बताया ना कार्टून में कॉपी कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये देखो गो, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। ये मुझे लगता है कि जो मैंने ये कलरिंग की थी ना ये बहुत मतलब शानदार कलरिंग हुई है। बहुत अच्छी मार्कर्स को मैंने ब्लेंड करके कलर किया हुआ है। देन मिनियंस, अगेन एक शर्ट, अगेन अ डॉल, हनी बी, ओ हनी बी, एंड कप। अच्छा, इसकी जो मोस्टली ड्राइंग्स है ना ये उस वाली बुक हो जो कोकोवियो की ड्राइंग बुक्स नहीं, कलरिंग बुक्स नहीं होती है, उनसे ही इंस्पायर्ड होकर मैंने बनाई हुई हैं। इसको ऐसे कर देते हैं। मेरे ख्याल से बस खत्म। देन ये सम फॉर हैलोवीन। देन आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर आईज। ये आइस की वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। दैट्स इट। ये सारी एम्प्टी है। एक्चुअली आई नीड आइडियाज़। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किस तरह अपने इसको कंप्लीट कर सकती हूँ। अच्छा, अब ये जो है ना ये मैंने इसको पहले पेंसिल स्केच बनाया था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मुझे जुनून चढ़ा के मैंने कुछ नया ट्राई करती हूँ तो मैंने फिर इसके ऊपर कलरिंग करनी स्टार्ट कर दिया। फिर ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, फिर मैंने इसको वहीं पर ही छोड़ दिया, मज़ीद इसको कुछ किया ही नहीं। सो ये भी इसको भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। देन ये मेरे पास एक ये $1 स्टोर से मैंने ये ड्राइंग बुक ली थी। इसके अंदर मैंने कुछ खास नहीं किया हुआ, मेरे ख्याल से एक आधा पेज इसका यूज हुआ होगा, बाकी सारा वही क्राफ्टिंग में इस्तेमाल हो गया था। ये देखो, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ अपने इसके ऊपर। आई थिंक मेरा यही एक काम था, मेरा मतलब यही मेरा एक आर्ट पीस था जिसने मुझे आर्किटेक्चर में जाने के लिए ना मतलब फोर्स्ड किया था। मेरे अंदर से फीलिंग आई थी कि मुझे आर्किटेक्चर में जाना चाहिए, बस इतना ही है। और ये मेरे पास पेजेस, बाकी के मैंने सारे ड्राइंग बुक के जो पेजेस थे ना वो उसके अंदर क्राफ्टिंग के अंदर यूज़ कर लिए हुए हैं। ठीक है, एक ये ड्राइंग बुक थी। देन एक ये आती है। हाँ, ये भी नई नई है, इसको भी आई लाइक। ये कितनी क्यूट सी है, ये मैंने पिंटरेस्ट से देखी थी। देन ये मेरा वो पोलर बियर से ऑब्सेशन वाला दौर चल रहा था, तो ये सब सब की ही है। देन ये मैंने ये पेज पेज के साथ। दैन ये यूट्यूब के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फेमस था, नियॉन वर्सेस ग्लिच, तो मैंने ये वो ट्राई किया था इफ़ेक्ट नियॉन। ये वाला काफ़ी अच्छा रहा है। ये इसके अंदर ये जो कलर मार्कर्स थे ना इसने थोड़ा सा मैसन अप कर दिया। ये इतनी नीटनेस है नहीं बना, लेकिन ये अच्छा लग गया। ठीक है, ओवरऑल वैसे अच्छा लग रहा है। Then I tried some yellow cartoons, Tweety, SpongeBob, and then Simpsons, Winnie the Pooh, and then Angry Bird, but incomplete. Then यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसकी ऑपोजिट साइड पर है ये वही फैशन रिलेटेड चीज़ मैंने आपको बताया था ना, मैं वो पे उस पर इंस्पायर्ड है। देन मैं पिंक कार्टून्स ट्राई कर रही थी, सो आई ट्राइड पावर पफ का। देखा, आजकल मैं बहुत ज़्यादा नाम बोल रही हूँ। देन ये सारी नोटबुक एम्प्टी है। अच्छा, मुझे मैं ना इस वाली के ऊपर ज़्यादा ही कम काम किया हुआ है क्योंकि मुझे ना ये इसके पेज कलर बहुत ज़्यादा येलोइश येलोइश लगते हैं। हालांकि मैंने खुद स्पेशली येलो कलर की ड्राइंग बुक ली थी, लेकिन मुझे फिर भी इसके ऊपर काम करने का वो मज़ा नहीं आता जो वाइट वाले के ऊपर आता है। इस वजह से ये वैसे का वैसे ही खा लिया। ओह वाओ, मैंने एक आई ट्राई की हुई है इसके ऊपर। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है मेरी स्केच बुक्स में। कुछ भी मैनुएट पर नहीं चल रहा, कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है। देन ये मेरे पास एक ब्लैक ड्राइंग बुक है जिसको मैं एज अ मेमोरी बुक इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसके ऊपर मेमोरीज बनाने मतलब एक स्क्रैप बुक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया हुआ है। जो मैं आपको शो नहीं करवाऊँगी अपनी स्क्रैप बुक, लुक ऐसे करके, तो अपनी स्क्रैप बुक तो नहीं आपको शो करवाने लगी, लेकिन
ये आइडिया अच्छा है, आप भी ट्राई करना ब्लैक पेपर के ऊपर। एंड से ये ऐसी है, लेकिन स्टार्ट से ये स्टार्ट यहाँ से होती है, ये ऐसे करके स्क्रैप बुक से, मेमोरीज एंड स्क्रैप बुक एंड देन अंदर ओवरऑल एंड एवरीथिंग। देन वो स्क्रैप बुक के बाद मेरी एक ये वाली बुक है, फाइन स्केच का नाम। अच्छा, ये वाली जो है ना, ये मतलब मेरी पर्सनल नोटबुक नहीं थी, ये मैंने अपने जो वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोर्स था, ये उसके लिए ड्राइंग बुक थी। सी आई गॉट 100% मार्क्स, 50 out of 50। Brick with proper dimensions and the dimensional work. Then types of bonding, stretcher bond, header and English, Fleming, and then wood behavior to compression and tension, then common defects in wood, then brick cuts। मुझे लगता है मैंने ये बहुत अच्छा बनाया, बहुत नीटली बनाया है। बस ये इतना ही था। और फिर उसके बाद एंड पर मैंने इसी को ही ना अपनी वो उसके अंदर, ये भी एक वो कस्टमाइज्ड पोर्ट्रेट चल रहा था जिसको मैंने कंप्लीट ही नहीं किया अभी तक। देन इस वाले को मैंने, इस नोटबुक को ना मैंने फिर अपनी क्राफ्टिंग के लिए यूज़ कर लिया था। ये देखें, जगह जगह से पेपर काटे हुए हैं। देन ये मैंने छोटा भीम के सारे करेक्टर्स बनाए थे। ये मैंने इसको कलर्ड करना है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका बाकी का पेज किधर गया है, आई हैव नो आइडिया। तो ये भी, इसको भी कलर करूँगी। वैसे ये प्रिटी लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा था सारे बनाऊँगी, मतलब चुटकी की मम्मा, वो फिर वो राजा इंद्र वर्मा, फिर इंदुमती, वो और फिर सिपाही, वो डाकू मंगल सिंह। मैंने सोचा था उनके सारे करेक्टर्स का ना एक बड़ा सा पेज बनाऊँगी। सो मे बी आई विल बनाऊँ, बट इट ऑल डिपेंड्स कि मेरे पास टाइम है या नहीं है। पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि मैंने अपना सारे हॉबीज़ ही छोड़ दिए हैं। अच्छा, अब ये सारे कट पेजेस, ये सारी क्राफ्टिंग के ही पेजेस हैं। और इसके ऊपर मैंने पेन, वो वाटर कलर्स यूज़ किए थे, लेकिन कभी कंप्लीट ही नहीं किया इसको भी। देन मैंने अपने टीचर का पोर्ट्रेट स्टार्ट किया था, इसको भी नहीं कंप्लीट किया। दैट्स इट, इसको छोड़ के। अच्छा, ये जो है, ये ज़्यादातर इसके अंदर डूडलिंग ही है। मैंने एक लाइन बनाया हुआ है, डूडल लाइन, मैं आपको वो दिखाऊंगी, आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरी दीवार पे लगा हुआ है, मैं भी दिखाती हूँ आपको, एंड पर वो दिखाऊंगी। अभी आप ये भी मेरी डूडलिंग देख लो। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं आर्ट का ना हर फील्ड, मतलब हर तरह की आर्ट ट्राई करूँ। तो ये मैंने फिर डूडल करना स्टार्ट किया था, तो मैं 16 ईयर्स की थी, आज से 3 साल पहले किया ये वाली। देन नेक्स्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली पेपर। नेक्स्ट इसके अंदर डूडल्स, देन डूडल्स, then trigonometry doodling and some cards and that's it। ख़त्म हो गया ये भी। अब पक्का, अब जो स्केच बुक्स आएंगी ना, उसके अंदर वाकई हर कोई पेज खाली नहीं होगा, मतलब पक्का, मैं गारंटी देती हूँ। एक्चुअली इस वाली के बाद पक्का पक्का, इस वाली के पक्का बाद। अच्छा, ये मेरी आर्ट की ही, स्केचिंग की ही है। ये मैंने BTS का कोई मेंबर बनाया था। सो बट मेरी सिस्टर्स BTS आर्मी है, तो उन्होंने कहा था कि ये अच्छा नहीं बना। दे ब्रोक माई हार्ट। देन फिर ये मैंने वो न्यूजीलैंड का कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन केन विलियमसन, देन ये मैंने उसी कैप्टन की ही टीम का बॉलर ट्रेंट बोल्ट। देन लुक 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 दिस, ये मैंने आइंस्टाइन का स्केच दोबारा स्टार्ट किया था। आउटलाइनिंग कर लिया, बस वो स्केचिंग और शेडिंग और वो रह गया ब्लेंडिंग। देन ये मैंने बाबर आजम का स्केच स्टार्ट किया हुआ है, वो भी कंप्लीट नहीं किया। देन ये यहाँ पर मैंने सर्कल स्टार्ट, वो इसको यूनिट सर्कल स्टार्ट किया था यूट्यूब वीडियो के लिए ही। देन ये पीरियोडिक टेबल फॉर यूट्यूब। देन यहाँ पर ये मैंने लेडी डियाना का स्केच स्टार्ट किया। इसको अभी अपने जहन से निकाल दो, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्यों, ठीक है। और ये सम ख़राब पेज। फिर मेरी नेक्स्ट है ये वाली स्केच बुक। ये 2022 की है, मतलब आज से 3 साल पुरानी। तो मैंने स्केचिंग बेबी बनाया था। वो जो बेबी नहीं है कलर्ड वाला, वो मैंने इसके साथ ही बनाया था। देन वो ही फैशन वाला दौर जब मैं बाजार में, तो मैंने उससे इंस्पायर्ड होकर ये सब चीज़ें बनाई थी। आई रियली लाइक, ये जो मैंने कलर शेडिंग की है ना, ब्लू ब्लू, ये बहुत क्यूट और अच्छी लग रही है।
दिस देन दिस। ये वैसे ये मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी नाइस है। एंड ये मैंने इसको कंप्लीट ही नहीं किया अब तक, कभी कंप्लीट ही नहीं किया। और मुझे इसके आई शुड नॉट हैव गॉन फॉर द लॉन्ग हेयर। इसके छोटे हेयर होते हैं, कोई बन होता ना तो तब बहुत ज़्यादा प्यारा लगता। देन ये, बट ये अच्छा, आई लाइक द ग्लव्स। और ये जो हेयर स्टाइल है, इसको मैंने कर्ली हेयर लुक देने की कोशिश की थी। एंड देन बॉडी के ऊपर वो शेडिंग, और ये भी मैंने उसे उन्हीं से ही इंस्पायर होकर बनाया था। देन ये एक, इसके लिए मुझे अपनी स्केच बुक को ऐसे करना पड़ेगा यू। ओके सो समथिंग पिंक पिंक पिंक। और ये मैंने यहाँ पर एज इयर रिंग्स मैंने ये पर्ल्स यूज़ किए थे। आई लाइक द शूज़। और यहाँ के ऊपर नेक्स्ट यहाँ पर अगेन समथिंग डूडलिंग। देन क्राफ्टिंग के लिए कटा हुआ कुछ डूडल्स। देन ये मैंने, अच्छा ये आधा मतलब ये 70% कम्प्लीट है। इसके मैंने एक साइड पे कलर किया था, एक साइड पे वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट टाइप एक पोर्ट्रेट बनाया था, बट इसको बस इसको पेंट करना रह गया। दिस इज समथिंग आई ट्राइड। ये भी मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। देन ये आयत, देन सम डूडल्स, दैट्स इट। अब नेक्स्ट वाले स्केच बुक पर चलते हैं। ये 2021 की है। अच्छा मुझे बारी बारी वैसे आपको डेट वाइज दिखानी चाहिए थी, पहले 2021 की फिर 2022 की। जो अभी आपने पहले देखी वो 2022 की थी और ये वाली 2021 की है। ये मैंने कुछ जर्नल टाइप सा बनाया हुआ है, सब मोटिवेशनल कोट्स के साथ। देन इसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा ड्राइंग बुक को। यहाँ पर ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मतलब यूट्यूब वीडियो के लिए ही किया था। देन ये मैंने पेंटिंग की हुई है। पेंटिंग में मैं वैसे अच्छी नहीं हूँ, पेंटिंग में अच्छी नहीं करती। स्केचिंग अच्छी है लेकिन पेंटिंग अच्छी नहीं है। ये ऐश्वर्या राय, ये सारे कार्टून्स। देन बिस्मिल्लाह, देन अनदर पेंटिंग, ये तो सारा अली खान है। देन अनदर पेंटिंग, एक और पेंटिंग, एक और पेंटिंग। देन ये मैंने बनाई थी लेकिन फिर मैंने इसको इरेज कर दी, पर ये अच्छे तरीके से इरेज नहीं हुई। देन एक और पेंटिंग, पीरियोडिक टेबल। अच्छा मेरी इस वाली वीडियो को ना अराउंड 350K व्यूज़ हैं मेरे दूसरे वाले चैनल के ऊपर। इस वजह से इस वीडियो का आया तो मैंने दोबारा पीरियोडिक टेबल बनाया था। और डूडलिंग, लुक मेरे ये वाले डूडल्स बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैंने इसको कलर करना स्टार्ट कर दिया था। क्या मुझे कलर करके इसको कंप्लीट करना चाहिए? डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। अच्छा अब ये वाली है ना, ये मेरी फर्स्ट एवर सीरियस वाले मतलब स्केच बुक है। इसके अंदर काफ़ी कुछ मिलेगा। ये मैंने सूरज जोशी, माय भाई बहुत अच्छे हैं वो, उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने ये बनाया था। ये बाला खातून, तब मैं बहुत सीरियस थी, तब मैं डेली ऑलमोस्ट टाइम निकालती थी अपनी स्टडीज़ से और ये बनाती थी। इग्नोर दिस टू। और ये लेडी डाना, अब आपको समझ आया। ये मैंने बनाई थी अराउंड 2021 के अंदर। लुक एट द आइज़, कितनी लेस डिटेलिंग है। ओवरऑल वैसे अच्छा लग रहा है लेकिन इसके अगर डिटेल देखो ना तो ये बहुत कम है। देन दिस, ये मैंने बनाया अभी रिसेंटली, मतलब अराउंड लास्ट ईयर में मैंने इसको बनाना शुरू किया था, कंप्लीट नहीं किया। बट एक ही पिक्चर है ये, मैं प्रोग्रेस देखना चाहती थी कि मैंने 3 से 4 साल में कितनी प्रोग्रेस की है। और लुक एट द आइज़ कि एक ही पिक्चर के डिफरेंट आइज़ के आप फ़र्क देखो कि यहाँ पर मैंने आइज़ के अंदर बहुत कम डिटेलिंग किया और यहाँ पर मैंने आइज़ के अंदर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा की है। आई गेस ये एक पिक्चर नहीं है, इसमें उसके दांत हैं, इसमें उसके दांत नहीं है लेकिन जो भी है ये पोज एक ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा मैंने मतलब प्रोग्रेस किया है एक
नहीं, एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा साल एक्चुअली। ये 2021 की है, जो 2024 की है। सो 3 साल के अंदर मैंने इतना ज़्यादा सीखा। ठीक है, इसलिए मैंने वो कहा था कि इसको भी छोड़ दो, बाद में दिखाऊंगी। देन ये देन ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव लाइफ, एक्चुअली यू कैन से सिम्पसन्स। देन द पिंक पैंथर पे डिफरेंट आइज, मुझे आइज बनाने का बहुत शौक है। देन ये मेरे अब्बू, मेरे फादर हैं, और ये मैं हूँ, लेकिन ये कंप्लीट ही नहीं किया। उनको बहुत शौक था कि मैं उनका पोर्ट्रेट करूँ। देन ये, तो वैसे ये एक बहुत बड़ी पेंट है ना, ये उनका काम है। मैंने वहाँ से कॉपी करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा उन्होंने बनाया ना, मैंने उसके आसपास भी नहीं बनाया। ये बहुत, मतलब उनका तो बहुत ही 3D रियलिस्टिक लुक थी ना, ये तो बहुत ही बुरा है मेरा। देन साहब, ये मेरे टीचर हैं, मेरे फेवरेट टीचर हैं। ये मैंने उनका पोर्ट्रेट काफ़ी दफ़ा बनाना स्टार्ट किया, लेकिन सोचा था उनको टीचर्स डे पर दूँगी। एक टीचर्स डे गुजरा, मैंने नहीं दिया। नेक्स्ट टीचर्स डे गुजरा, मतलब नेक्स्ट ईयर का, मैंने तब भी नहीं दिया। मतलब मैं इतनी ज़्यादा सुस्त हूँ कि मैंने इसको कभी कंप्लीट ही नहीं दिया। 5 से 6 टीचर्स डे गुजर ही चुके हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया। ये भी उन्हीं का स्केच है, मतलब 2 से 3 दफ़ा ट्राई किया था। देन ये मैं कैलीग्राफी ट्राई कर रही थी, तो उसके लिए ये पेजेस। देन आई गेस स्केच बुक ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये वैसे ही कुछ पेजेस हैं। ये जो ब्लैक स्केच पैड था ना, ये उसका पेज है। देन ये मैंने नहीं बनाया एक्चुअली। ये मुझे एक मेरी फ्रेंड ने मेरी बर्थडे के ऊपर दिया था कि तुम ड्राइंग करती हो ना, सो इट विल रिमाइंड यू ऑफ मी व्हेन एवर यू सी दिस, दैट काइंड ऑफ ड्राइंग ये है वो। तो मैंने इसको अभी तक संभाला हुआ है। देन ये सम कट आउट्स हैं। ये मैंने एस अपने नाम का काटा हुआ था कि मैं अपनी शर्ट के ऊपर वो जो शर्ट पेंटिंग नहीं थी वो करूँगी, बट वो भी टाइम ही नहीं मिला करने का, वही एस कटा हुआ। देन ये देन सम कैलीग्राफी हुई हुई है, सम मार्कर्स का काम किया हुआ है। देन ये मैंने कियारा अडवाणी बनाई थी, बट बहुत ज़्यादा लेस डिटेल्ड है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही। दैन ये सम अपनी मैंने एक बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिल, गुर्दे, फेफड़े सब कुछ बना हुआ है। अर्तगल गाजी, चाची, वस्सी, ये सब कुछ फिर वही कैलीग्राफी सीखते सीखते लिखा हुआ है, रैंडम वर्ड्स। दैन वेलकम टू सही फास्ट वर्ल्ड, ये मेरी एक ड्राइंग का एक्चुअली में वो था, एक स्केच बुक का एक्चुअली में पेज टाइटल कवर था, लेकिन ये वहाँ पे पानी लग गया और ये ख़राब हो गया, तो मैंने उसको फाड़ के अलग ही कर दिया। अच्छा, तो ये तो वो थी ना जो मैंने इसके अंदर स्टोर कर रखी हुई थी। मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मैंने दीवारों पर लगाई हुई है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये है, ये मेरा फेवरेट आर्ट वर्क है। मैं इसको भी उतारती हूँ। ये जो ये वाली साइड है ना, ये हमारे हाइट मार्क्स हैं, तो इसको इग्नोर करो। मैं आपको ये उतार के नीचे आराम से दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट और मतलब सबसे जो कमाल का वर्क था ना, ये वो है। ये आपको पता है मुझे कितना टाइम लगा हुआ इसको बनाने में। मतलब मैंने इतनी दफ़ा गिव अप कर दिया कि मैं अब बस मज़ीद और नहीं करूँगी, मैं थक गई हूँ, लेकिन मैंने फिर भी बार 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 ट्राई करके इसको इतनी दफ़ा कंप्लीट किया, करने की कोशिश की, और फिर फाइनली ये कंप्लीट हो गया। मुझे ये खाली इसकी ग्रिड्स बनाने में ही ना अराउंड 3 आवर्स लगे थे, जिसके अंदर मैंने ये एक पेज के ऊपर प्रॉपर ये छोटे 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 बॉक्स बनाए थे। मैंने यहाँ से काम करना स्टार्ट किया था, इस बॉक्स से फिर ऐसे ऐसे करके मैंने ये स्टार्ट करना शुरू किया, एंड देन एंड पर ये शेप निकाली। ये मुझे लगता है अब तक का मेरा सबसे जो मास्टरपीस था ना, ये वो है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स है। जो भी मुझसे पूछे ना कि क्या ड्राइंग करती हो या दिखाओ अपने कुछ काम, मैं सबसे पहले उनको यही वाला ही दिखाती हूँ। और भी मैंने दीवारों पे कुछ लगाया हुआ, मैं वो भी दिखाती हूँ। ये मदर टेरेसा का है। देन ऊपर ये एक डूडलिंग है। मुझे ये भी अपने डूडल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है कि मैंने ये बहुत अच्छा किया। ये मैंने पिंटरेस्ट से ही देखा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था, तो मैंने फिर भी ट्राई किया कि मैं जितना ज़्यादा डिटेल्ड बना सकती हूँ बनाऊँ। बट ये रहा फाइनल रिजल्ट इसका। देन यहाँ पर कुछ और क्रिकेटर्स भी हैं। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया और साथ में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स लगाए हुए हैं। हारिस रऊफ़ है, वो इफ्तिखार है। देन यहाँ पर बाबर आजम है, बट ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने इसको काफ़ी पहले बनाया था। देन मेरे पास एक और आई फोटो है, मैं आपको वो भी ये बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर लगा हुआ है, तो मेरा हाथ को मुश्किल से मैंने ट्राईपोड को ऊपर तक किया हुआ है। बट ये एक आई का। देन ये मैंने कुछ
कैनवास के ऊपर भी पेंटिंग की हुई है। ये मैंने यहाँ पर और लगाने हैं अभी। और मेरे कुछ और कैनवास भी हैं बट वो इतने स्पेशल नहीं है। एक ये हैंड पेंटिंग है जिसके आसपास मैंने बोस लगाई हुई हैं। सो डैट वाज इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी फेवरेट वाली ड्राइंग कौन सी थी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।